आपके बारे में ना एक तासुर फैला हुआ है और हर बंदे के ज़बान पे एक ही लफ्ज़ है कि मसूद शफ़क़त की ख़ानदानी दुश्मनी है, जिसकी वजह से वो अपने साथ प्रोटोकॉल रखता है, अपने साथ तो बहुत ज़्यादा पर्चे हैं और वो तो इश्तिहारी हैं और बंदूक। ये असला शो ऑफ करके ये बंदूकें, ये पिस्टल, ये यंग जनरेशन को ख़राब कर रहा है। जब आप छोटे थे, जब आपने स्कूलिंग की थी अपनी, तो क्या सोचा था कि बड़े होकर क्या बनना है? अगर इस चीज़ का थोड़ा सा भी क्रेज़ है बंदूकों का या ऐसी चीज़ों का, तो ये इतना अफसोसनाक है। अक्सर लोग ये कहते हैं कि जो मसूद रबेरा है वो कब्ज़ा माफिया के साथ अटैच है और इसने बड़े बड़े कब्जे लिए हुए हैं, लोगों के हक खाए। लड़ाई झगड़े को बुनियाद बनाकर रखें तो इस पर तो भाई फिर पूरे खैबर से लेकर कराची तक किसी पर भी FIR हो सकती है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका मेज़बान एहसन इजाज़ आपकी खिदमत में हाज़िर है और आप देख रहे हैं विजडम TV पाकिस्तान। नाजरीन, आज मेरे साथ इस इंटरव्यू में एक मशहूर और मारूफ शख्सियत मौजूद है और जो शख्सियत मेरे साथ मौजूद है वो किसी तारुफ की मुताज नहीं है। लोग इन्हें अच्छे तरीके से जानते हैं और ये एक मशहूर और मारूफ और नामवर सियासतदान भी हैं और इसके अलावा ये ज़िम्मेदार भी हैं। इंटरव्यू लेंगे और इनसे इनके ज़िंदगी के बारे में, पर्सनल लाइफ के बारे में भी जानेंगे, इनकी स्कूलिंग के बारे में जानेंगे, इनके पर्सनल कैरियर के बारे में जानेंगे, उसके अलावा इनका जो ये पॉलिटिशियन का कैरियर है इसके बारे में भी जानेंगे और मुकम्मल तौर पर हिस्ट्री जो है, इनकी लाइफ हिस्ट्री, इनकी फैमिली की हिस्ट्री, वो आपके सामने रखेंगे। तो आपसे इल्तमास है कि आप इस इंटरव्यू को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ अटैच हों। सबसे पहले तो मैं आपका मशकूर हूँ कि आपने हमें आज टाइम दिया। मैं ये चाहता हूँ कि आप सबसे पहले हमारे नाजरीन को बताएँ आपकी फैमिली जो है, फैमिली बैकग्राउंड वो क्या है? राय अहमद खां खरल शहीद जो हैं वो पूरी रावी बेल्ट के सरदार थे। उन पर लोगों का एतमाद था, सब कौमों का। तो उनकी ब्रिटिश राज के साथ जो झगड़ा हुआ उसमें जो मेरा आबाई गांव है गुगेरा को अंग्रेज़ों ने एक डिस्ट्रिक्ट बनाया था और उधर राय अहमद खां खरल का उनके साथ जो ब्रिटिश राज को जब उन्होंने तस्लीम नहीं किया तो उसमें एक बहुत उनकी ब्रिटिश मीन्स क्लास, तो उनकी एक क्लास बड़े लोग थे उनके बर्कले फैमिली, तो उनका डिप्टी कमिश्नर था, वो इधर मारा गया। और उसके बाद पूरा जो इलाका है ननकाना साहब से लेकर कमालिया तक, दरियाए रावी की बेल्ट के राइट भी और लेफ़्ट भी, ये सारे के सारे लोग राय अहमद खां खरल की साथ में उस जंग में शामिल थे, जंग आज़ादी में शामिल थे। चूँकि अंग्रेज़ की ताकत इतनी बड़ी थी, राय साहब शहीद हो गए, बाकी लोग बहुत बड़ी शहादतें हुई और उसके बाद पूरे इस इलाके में से कोई बंदा, कोई फ़र्द अंग्रेज़ के पास नहीं था कि वो जिन पर वो एतमाद कर सके। तो एक अकेला फ़र्द था, उनका नाम था जीवे ख़ान। तो जीवे ख़ान को उन्होंने जागीर दी और बतौर जागीरदार जीवे ख़ान ने यहाँ पर बहुत बड़ी अपनी वो अंग्रेज़ राज में डिप्टी कमिश्नर मेयर होते थे और वो वाइस मेयर होते थे। उनके ख़िलाफ़ राय अहमद खां खरल शहीद के 20, 25, 30 साल बाद एक इत्तेहाद हुआ जिसमें अंग्रेज़ राज के ख़िलाफ़, उनके कैंडिडेट के ख़िलाफ़ मुकामी लोगों ने, मुकामी बिरादरियों ने मेरे परदादा को कैंडिडेट मुंतखब किया। ये प्री पार्टीशन में बात कर रहा हूँ आपको, और अल्लाह ने कामयाबी दी उन्हें। और उसके बाद उनके एक तायाज़ाद थे, फिर वो बनते रहे। आपके वालिद साहब की काफ़ी अर्सा पहले जो है डेथ हो गई थी। वालिद साहब 3 भाई थे। बड़े भाई श्री गुलाम अब्बास थे जिनके साहबजादे नदीम अब्बास और ये गुलाम रज़ा है मेरे भाई दोनों, और एक अल्लाह के फजल से नेशनल असेंबली में है और एक प्रोविंशियल में। ये अलहदा बात है कि वो नून में है। और चचा मेरे जो थे वो जवानी में ही फौत हो गए, तो उनकी कोई औलाद नहीं है। तो अभी हम 2 भाइयों की औलाद हैं, वालिद साहब ताया। शुरू से यही इंटेंशन आपकी थी कि मैंने पॉलिटिशियन में जाना है, कोई कैरियर और नहीं आपने चूज़ करना था? मतलब जब आप छोटे थे, जब आपने स्कूलिंग की थी अपनी, तो क्या सोचा था कि बड़े होकर क्या बनना है मैंने? सबसे भाई आपको पता है कि जो एज होती है ना टीन एज, तो टीन एज किसी भी शख्स के लिए बहुत नाजुक होती है और अगर इस स्टेज पर वालिद साहब का साया सर से उठ जाए तो एक जो निज़ाम आपके घर का चल रहा होता है वो सारे का सारा बदल जाता है, ज़िंदगी का धारा बदल जाता है। अगर वालिद साहब, जब मेरे वालिद साहब ने वफ़ात पाई है, अल्लाह की रहमत से मिले हैं, तब मैं 14 साल का था, 15 साल का था। और अगर मुझे कोई 10 साल उनके और उनके साए में अपना वक़्त मिल जाता तो यकीनन मेरा कुछ और रास्ता होता, शायद सियासत ना होता। आपका कैरियर क्या है एजुकेशन का? मेरी भाई बेसिक स्कूलिंग जो है वो प्राइमरीज़ तो मैंने उकाड़ा कैंट से की है। उसके बाद मेरी बेसिक स्कूलिंग जो है वो आप समझ लें कि लॉरेंस कॉलेज से हुई है, और बाकी मैंने जो लास्ट डिग्री ली है FA की वो प्राइवेट ली है। पॉलिटिशियन में आपने कब कदम रखा था?
पॉलिटिक्स से भाई हमारे पास आप समझ सकते हैं कि पॉलिटिक्स से हमारे पास मतलब होता है कि अपने दोस्तों भाइयों के साथ उनकी खिदमत के लिए हाजिर होना, और वो चूँकि पहले दिन से घरों में ये निज़ाम देखते हैं तो उस निज़ाम के तहत ही बस वो वक्त के साथ साथ चलते रहे। और वालिद साहब के बाद जब मेरी उम्र पूरी हुई है तो सारे इलाके ने और सारे दोस्तों ने इस हद तक मेहरबानी की कि मुझे तो बआसानी उन्होंने अपनी नुमाइंदगी का हक़ दिया, जिसके लिए मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ उनका। अच्छा सर, जैसे आपको पता है कि हर फील्ड में अगर कोई बंदा मशहूर हो जाता है तो उसके जहाँ पे चाहने वाले होते हैं वहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो तनकीद का निशाना बनाते हैं। तो जो आपके नाकदीन हैं वो ये कहते हैं कि ये असला शौफ करके ये बंदूकें, ये पिस्टल, ये यंग जनरेशन को ख़राब कर रहा है। तो इसके पीछे सर क्या मकसद है आपका? हुकूमत पाकिस्तान के लाइसेंस हैं और किसी एक फ़र्द के पास नहीं है। 10 लाख लाइसेंस हुकूमत पाकिस्तान ने दिए हैं, और यकीनी तौर पर जो भी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से लाइसेंस लेता है वो सेल्फ़ डिफेंस के लिए ही लेता है। तो मैं इसमें आपको एक मज़े की बात बताता हूँ कि 2011 में चेयरमैन इमरान खान साहब हमारे पास इधर घर तशरीफ़ लाए, तब मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत कर रहा था। तो जिस दिन उन्होंने आना था उससे एक दिन पहले कुछ नाकदीन, जिन्हें आप नाकदीन कह रहे हैं, वो कुछ दोस्त नाकदीन जो हैं वो इमरान खान साहब के पास बनी गाला पहुँचे और उन्होंने मेरे बारे में ये उन्हें कहा जी कि उन पर तो बहुत ज़्यादा पर्चे हैं और वो तो इश्तिहारी हैं और बंदूकें और जो कुछ ही आप जनरली सुनते हैं। तो मुझे बनी गाला से कॉल आ गई और उन्होंने कहा जी कि चेयरमैन साहब तो सेकंड थॉट में आ गए हैं कि आना चाहिए नहीं आना चाहिए, तो ये आपके नाकदीन ने आपके बारे में ये बात की है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उन्हें ये कहा कि ये शर्त नहीं कि कोई मेरे मुंह के ऊपर ये बात साबित करे, बल्कि हमारी कमर पर पीठ पीछे भी अगर कोई इंसान ये इल्ज़ाम लगा दे कि ये इखलाकी जराइम में मुलव्वस हैं तो चेयरमैन साहब बिल्कुल यहाँ पर ना आएँ। इखलाकी जराइम को अगर आप समझते हो तो वो है जिसमें किसी फ़र्द की भी जान, माल, इज़्ज़त को नुकसान पहुँचाना अपने किसी ज़ाती मुफाद के लिए। अब अगर आप लड़ाई झगड़े को बुनियाद बना कर रखें तो इस पर तो भाई फिर पूरे खैबर से लेकर कराची तक किसी पर भी FIR हो सकती है। आपके बारे में ना एक तासुर फैला हुआ है और हर बंदे के ज़बान पे एक ही लफ्ज़ है कि मसूद शफ़क़त की ख़ानदानी दुश्मनी है जिसकी वजह से वो अपने साथ प्रोटोकॉल रखता है। तो क्या आपकी कोई ऐसी कोई दुश्मनी है आपकी किसी के साथ? भाई अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ऐसी कोई विरासती दुश्मनी नहीं है कि जो मेरे वालिद साहब की वजह से खुदा न खास्ता मुझे मिली हो। और अगर कोई राइफ़ल है या बंदूक है तो ये सेल्फ़ डिफेंस के लिए है। और अगर अल्लाह करे कि हुकूमत पाकिस्तान अपने शहरियों को, क्योंकि यहाँ पर तो आप देख सकते हैं कि स्कूल के बच्चों को भी उनके भी स्कूल बैग्स चेक हो रहे हैं और स्कूल के बाहर भी उन्होंने कहा दिया जी कि स्कूल वाले भी खुद सिक्योरिटी रखें, दुकानों वाले भी खुद सिक्योरिटी रखें। तो जब तक स्टेट ज़िम्मेदारी नहीं ले लेती आपकी सिक्योरिटी की तब तक स्टेट ने आपको लाइसेंस देने हैं और सेल्फ़ डिफेंस आपका राइट है। लेकिन इस बात का मुझे अफसोस बहुत ज़्यादा है कि अगर यंग जनरेशन में अगर इस चीज़ का थोड़ा सा भी क्रेज़ है बंदूकों का या ऐसी चीज़ों का, तो ये इतना अफसोसनाक है कि अगर मुझे तो कहीं अपनी जान को भी ख़तरे में डालना पड़ जाए, तो अगर मुझे ये लगे कि मेरे इस अमल की वजह से नौजवान नस्ल किसी तरह मुतासिर हो रही है, अगर मुझे ये महसूस हुआ तो मैं तो यकीनी तौर पर ये भी रख दूँगा, चाहे फिर नुकसान हो चाहे ना हो। लेकिन मैं ये कम अज़ कम मैं नहीं चाहूँगा कि मेरे बच्चे या मेरे छोटे भाई या मेरे जो नौजवान दोस्त हैं उन पर किसी तरह से भी कोई गलत असर पड़े। अक्सर लोग ये कहते हैं कि जो मसूद रबेरा है वो कब्ज़ा माफिया के साथ अटैच है और इसने बड़े बड़े कब्ज़े लिए हुए हैं, लोगों के हक़ खाए हुए हैं। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे उनको? मेरे भाई मैं नौजवान दोस्तों को वो नावल ज़रूर रिकमेंड करूँगा और ये अपील भी करूँगा कि नौजवान दोस्त जो हैं वो ख़ुसूसी तौर पर सोशल मीडिया से हटकर थोड़ी सी किताबें पढ़ना भी शुरू करें। राजा गिद्ध एक नावल है बानो कुद्सिया का, जिसमें वो इस आइडिया को डिस्कस करती हैं कि अगर आप हराम खाते हैं तो वो आपके DNA पर इफ़ेक्ट करते हैं और आपको गिद्ध बना देते हैं, हराम खाने वाला, मुर्दार खाने वाला। तो ये आप हर इंसान ने फ़ैसला खुद करना है कि वो एक मोमिन और आदिल मोमिन की तरह जीना चाहता है या हराम खाकर किसी तरह भी ख़ुद को मुर्दार खोर में शामिल करना चाहता है। लेकिन एक बतौर शहरी मैं भी बात कहना चाहूँगा
कि यहाँ पर किसी का खाना तो भाई मुश्किल है, वो उसके लिए तो बहुत ताकत चाहिए, बहुत कुछ चाहिए, लेकिन अपनों का खाना बहुत आसान होता है। और हमारे माशरे में अगर आप ज़मीनों के कब्ज़े को और माल खाने को बुरा समझते हैं तो हमारे माशरे में भाई सबसे ज़्यादा बेटियों का माल खाया जाता है। हमारे पास बेटियों को जहेज़ की हद तक की हकदार समझा जाता है। तो मुसलमान नौजवान और भाइयों से कि बहनों के हक़ की भी हिफाजत करनी चाहिए और अल्लाह के फ़ज़ल से हलाल खाने वाला ही मुसलमान कहलाने का सही हकदार है और वही किसी के लिए जी मर सकते हैं। हराम और हलाल भाई बहुत बड़ा फ़र्क है। अच्छा सर, अब मेरा आपसे लास्ट क्वेश्चन है, मसूद रबेरे का आगे नेक्स्ट टारगेट जो है, सियासी टारगेट, वो क्या है? भाई अगर आप मेरी बात को बिल्कुल ठेठ समझें तो ये जो सियासत हम लोग करते हैं, लोकल पॉलिटिशियंस, MP, MNA, ये सियासत तो कम, ये पंजाबी में एक मिसाल है लुआरा दिखाना। ये तो वह लुआरा दिखाना वाली बात है। पार्लियामेंट साहब की डिमिंग है, रबर स्टैम्प पार्लियामेंट्स हैं। अवाम जो है वो अवाम डंडे खाने के लिए, अवाम के नुमाइंदे भी डंडे खाने के लिए। तो अभी अगर अल्लाह के फजल से आने वाले वक्त में कोई ऐसी सियासी जमात जो जमहूरी बुनियादों पर खड़ी हो, उसके लिए मेरा सब कुछ हासिल है। अगर मुझे आप कहें कि मैं ज़ाती हैसियत में क्या करना चाहता हूँ तो वो कोई ज़्यादा बात असर नहीं रखती और वो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर पूछे कि मेरा कॉज और शौक़ क्या है तो वो इंशाअल्लाह ताला मैं ये चाहूँगा कि पाकिस्तान में नौजवानों के पास और पाकिस्तानियों के पास जमहूरी बुनियादों पर एक सियासी जमात ज़रूर मौजूद हो, जिसमें स्टेटस को नहीं बल्कि आप अपने किरदार और अपनी काबिलियत की वजह से आगे आ सकें। पाकिस्तान को सियासत में अगर ज़रूरत है किसी चीज़ की तो वो फ्रेश ब्लड की है, और ऐसे फ्रेश ब्लड की है जो रिस्पॉन्सिबिलिटी फ़ील करता हो, और वो प्लेटफार्म जो है वो एक डेमोक्रेटिक पार्टी मुहैया कर सकते हैं। के साथ ही नाज़रीन, अपने मेज़बान एहसन इजाज़ को इजाज़त दें और देखते रहें हमारा चैनल विजडम TV पाकिस्तान। खैर है कि अपना बहुत शुक्रिया।